मेरा नाम विकास कुमार। आज मैं एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% की दर से कम हो जाती है। यदि शहर की जनसंख्या वर्तमान में इतना थी तो 2 वर्ष के बाद कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा। बोला गया है कि वर्तमान में जनसंख्या इतना है, वर्तमान में कितना 45,000 है। उसमें से क्या बोल रहा है कि 2 साल बाद, 1 साल 2 साल, और हर साल कितना परसेंट बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है, 2%। तो जाके कितना हो जाएगा टोटल। देखिए इसमें है कि 45,000 है, इसका हर साल 2% बढ़ रहा है तो 102/100 होगा, फिर इंटू 102/100 होगा। ठीक है। अब देखिए 100 से 100 गया और एक जीरो से एक जीरो यहाँ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4.5 इंटू 100 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9 है, तो आंसर मेरा 9 का मल्टीपल होगा। इसमें 5 5 4 9 9 और 8 ये हो गया 11, ये नहीं होगा ऑप्शन। 5 5 4 9 और 4 2 6 और 1 7, ये नहीं होगा। 6 4 10, 10 और 8 18 और 6, ये नहीं होगा। 8 और 1 9 और 7 तीनों, ये आंसर ये होगा मेरा। इसको कैलकुलेशन कीजिए तो मेरा आंसर ये आएगा। देखिए 4.5 इंटू 102 का कितना हो जाएगा 04 और 1004, ये होगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। राजू की आय में 25% की वृद्धि और मंजू की आय में 40% की वृद्धि की जाए तो उनकी संयुक्त आय में कितना वृद्धि होगा। बोल रहा है राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। हम यहाँ राजू मान लेते हैं, यहाँ मंजू मान लेते हैं। बोल रहा है राजू की आय 25% कहने का मतलब 1/4, यानी कि राजू की आय जो है मंजू की आय से 25% अधिक है। बोल रहा है कि राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है, मतलब इससे जो है मंजू की आय से 25% अधिक है, यानी कि मंजू का आय 4 है तो इससे 25% अधिक, यानी कि राजू की आय 5 होगा। अब अपने से मान लेते हैं, इसमें 2 जीरो और इसमें भी 2 जीरो। ठीक है। अब है कि 25% की वृद्धि होती है राजू की आय, तो इसमें राजू में 25% की वृद्धि कर देते हैं तो कितना हो जाएगा इसका, तो 50 50 100 और 25 125 की वृद्धि हो जाएगी तो 625। ठीक है। और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुआ, 40%, यानी 10% 40 तो 40% 160 का वृद्धि हो जाएगा तो 560। ठीक है। अब उनकी संयुक्त आय में कितना उनकी संयुक्त आय में टोटल कितना परसेंट की वृद्धि हुई। संयुक्त आय में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, छोड़िए इस मेथड से नहीं, इस 5:4 था। ठीक है। अब डिविएशन लगाते हैं इसमें टोटल, तो यहाँ राजू है, यहाँ मंजू है। अब इसमें कि 25% की वृद्धि हुई, जबकि इसमें कितना हुआ 40% की वृद्धि हुआ। तो देखिए 25 पचे 125 और इसमें 40 चौके 160 प्लस, और संयुक्त बोल रहा है तो 5 4 9, कितना आ जाएगा 582/9। ठीक है। 9 3 27, 31 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो बचत में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी, उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, मान के चलिए टोटल इनकम 100 मान लेते हैं, उसमें से 65% खर्च करता है। ठीक है। 65% खर्च करता है तो बचाता कितना है 35%। उसकी आय में 20% की इनकम होगा तो 120 इंक्रीज होगा, और उसकी व्यय में 10% का वृद्धि हुआ खर्चा में, तो इसमें 10% का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 10% 6.5 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 71.5। तो यहाँ कितना बचेगा 120 में
माइनस करेंगे तो 5, 9 में 1 गया तो 8, यहाँ 11, 48.45, 48.45, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसकी एक व्यक्ति के पास 100 रुपया है, वो 65% खर्च किया तो उसके पास 35 बचा। अब है कि आय में 20% की वृद्धि की है तो 120। अब व्यय में 10% का वृद्धि किए तो 10% में वृद्धि किया तो 171.5 आया, और ये दोनों को माइनस किए तो इतना आया। अब है कि क्वेश्चन बोला है कि बचत में वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो बचत में टोटल कितना हुआ, 35 था पहले और अब आया 48.5 था, टोटल 13 बढ़ा, 13.5 कितना में 35 में इंटू 100, इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 38.5% आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक श्रमिक श्रम शक्ति में कमी के कारण एक कंपनी 35% कम उत्पादन करता है। मूल्य में बहाल करने के लिए कार्य में घंटों में कितना परसेंट की वृद्धि करना चाहिए, यानी कि 35% की कमी तो वृद्धि कितना होगा, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 35/100 काटेंगे तो 7 × 5 = 35 और 20, ठीक है। तो वृद्धि कितना होगा, तो 7/13 इंटू 100, 700/13, 13 × 5 = 65, 5 आ गया, 13 × 3 = 39, यानी कि 53.85% आएगा, 85%। जब कोई भी कमी होता है A/B है, ये वृद्धि हुआ है तो कमी होता है A/B, A + B, ये कमी होता है, इसको बोलते हैं रेशियो प्रोपोर्शनल, रेशियो AB रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्षीय व्यक्ति की संख्या 20% से बढ़कर इतना हो गई। एक वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितना थी, आने के कितना था सो नहीं पता, लेकिन 20% बढ़ के हो गया है 30,942। तो स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में मान लेते हैं x, 20% बढ़ा तो 120/100 इक्वल टू 30,942। अब काटेंगे इसको, 1 से 1 गया यहाँ से, तो x इक्वल टू 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 6, 12 × 5 = 60, 9 आ गया, 12 × 7 = 84, काटने पर इतना आया, ठीक है। अब है कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2578.5 और 10 उधर जाके इंटू में हो जाएगा, x इक्वल टू इतना आ जाएगा 5875, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशाल अपनी वेतन का 12% प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने का फैसला किया। दान के दिन अपने मन बदल लिया और 4200 रुपया ही दान दिया, ठीक है, जो कि पहले दान करने का फैसला किया था, यानी कि 12% का वैल्यू ही दिया है 4200, तो था उसका 70% था, तो मासिक वेतन कितना होगा, बोल रहा है 12% का 12% का ऑफ 70% इक्वल टू कितना दिया 400, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 पर, इसीलिए 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,000, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यर्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी 40% प्राप्त करता है और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम से 28 अंक अधिक प्राप्त करता है। 72% अंक प्राप्त करने पर एक अभ्यर्थी कितने अंक प्राप्त किए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन से 25% अंक प्राप्त किया, जो कि 32% से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि 40% लाया तो 28 ज़्यादा लाया, टोटल डिफरेंस कितना है
15% का। इसमें डिफरेंस कितना है टोटल 60 रुपया का। तो 1% 60 अंक का, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। अब इसी अंक का बोल रहा है कि 72% अंक प्राप्त करने के लिए कितना अंक लाना होगा। तो 400 का 72% निकालना, 72/100, ये गया ये गया ये गया ये गया। तो कितना 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, 8। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार में से एक ने डाले गए मतों का 35% अंक प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार से इतना मत से हार गया। मान लिए टोटल वोट है 100, उसमें से जो पहला उम्मीदवार है वो 35% प्राप्त करता है, तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा 65%। अब बोला है कि दूसरे उम्मीदवार इतना मतों से हार गया, जबकि कितना मतों से हारा है, यहाँ का डिफरेंस टोटल कितना है 30 का, 30 से हार गया है। और टोटल हारा है 30% का, हारा है कितना 1296। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1296/30। तो हमको टोटल वोट निकालना है, कुल संख्या निकालना है। तो 100% कितना हो जाएगा 296/30 इंटू 100। ये यहाँ से यहाँ काटेंगे, लास्ट में यहाँ देखें कि जो भी काटेगा 2 आएगा, यूनिट डिजिट कितना है 2 और 1 0 यहाँ का, यानी कि जो भी आएगा 20 आएगा लास्ट में। 20 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 20 है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक चावल में 25% की कमी हो जाती है, इसीलिए एक व्यक्ति 30 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। यदि ब्याज इतना है तो प्रति किलो चावल का वास्तविक मूल्य कितना होगा। देखिए 25% की कमी, 25% की क्या है कमी, यानी कि 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू। तो यानी कि 4 से 3, तो ओरिजिनल क्या हो जाएगा 3 से 4 कितना कम हुआ 1 यूनिट कम हुआ। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 330 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो वास्तविक कितना हो जाएगा, वास्तविक मूल तो 30 3 90। अब बोल रहा है कि 90 किलोग्राम हो जाएगा। अब बोल रहा है 5400 रुपया में कितना किलोग्राम खरीदेगा। तो 90 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 केजी प्रति ग्राम होगा, 60 केजी प्रति रुपया होगा। ये मेरा आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी 3 संख्या है, ए बी से 48% कम है, बी इतना से इतना है और बी इतना कितना, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी। अब है कि ए जो है 20 से 48% कम है, इसका 100 मानते हैं तो इसको 48% कम है, तो कितना हो जाएगा 52। अब सी जो है ए और बी का योग से 120 अधिक है, ए और बी के योग से सी कितना 120 अधिक है, तो 152 का 120% अधिक है, यानी कि 120/100, 20% अधिक है तो 120/100, ठीक है। 1 0 यहाँ कटा तो क्या हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 है, तो 10 से गुना करेंगे तो 520, 1000 और 152 ये हो जाएगा। तो बोल रहा है बी जो है उस सी से कितना % कम है, बी जो है उस सी से बी जो है सी से कितने प्रतिशत कम है। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी से 48% कम है तो 52 हो गया। और यहाँ पर क्या है दोनों के सम से 20% ज़्यादा है तो 120/100, ठीक है। तो 52 इंटू 100 इंटू, अब इसको गुना करेंगे तो 1824 आएगा, ठीक है। इसको और ये स्क्वायर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी जो है उस सी से कितना % कम है, बी जो है उस सी से कितना % कम है, यानी कि 82.4 कम है, कितना इसमें 182.4 इंटू 100। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 45.2%, जो कि ऑप्शन नंबर बी दूसरा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स।